कहते हैं भाग्य का खेल अत्यंत विकट होता है। देवताओं तक को समझ नहीं आता ये खेल क्या है। हम तो साधारण से मनुष्य हैं। ठीक है, निर्णय की बात करते हैं। निर्णय लेना तो आप ही के हाथ में है। क्यों? भाग्य जो है आपका निर्णय नहीं बदल सकता, किंतु आपका निर्णय ये आपका भाग्य अवश्य बदल सकता है। इसलिए भाग्य के पीछे मत भागिए, अपना ध्यान केंद्रित कीजिए आज के निर्णय पर। शांत मन से विचार कीजिए, फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि यह निर्णय ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका आज का यह निर्णय आपके भविष्य का आधार है। आपका आज का यह निर्णय भविष्य में सौभाग्य बन सकता है, दुर्भाग्य भी बन सकता है। चयन आपका। राधे राधे। कभी आपने किसी तितली को देखा है? अच्छी तो लगती ही होगी। तितली भला किसे नहीं भाती, छोटे हो या बड़े, सभी को लुभाती है ये तितली। अब सोचिए, इस तितली का आरंभ कहां से होता है? इस तितली का आरंभ होता है एक छोटे से अण से, जहां वो सुरक्षित रहती है। अण को तोड़कर जब वो इस संसार में आती है तो एक कीट के रूप में आती है। कीट जो भूमि पर रेंगता है, जो वृक्ष के पत्तों पर सुरक्षित रहता है। कुछ समय पश्चात होता है एक और परिवर्तन। उसके पंख निकल आते हैं, तब वो तितली बनती है। तब वो इस आकाश में उड़ान भरती है, सुंदर सुंदर पुष्पों पर रस का आनंद लेती है। कभी सोचा है कि तितली ही ये क्यों कर पाती है, कोई और क्यों नहीं? क्योंकि वो उस अण से बाहर निकल पाती है। यदि वो उस अण से बाहर निकल ही नहीं पाती तो कभी उड़ ही नहीं पाती, कभी तितली बन ही नहीं पाती। यही हमारे साथ भी होता है। हम सदैव वहां रहना चाहते हैं जहां हमें सुरक्षा मिलती है, उस सुरक्षा चक्र में ही रहना चाहते हैं, किंतु ये विकास सुरक्षा सीमा को लांघने पर ही आरंभ होता है। तो यदि आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ महान कार्य करना चाहते हैं, अपना व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं, तो इस सुरक्षा चक्र को भूल जाइए। सुरक्षा सीमा को लांघिए, आगे बढ़िए, चुनौतियों का सामना कीजिए, कठिनाइयों का सामना कीजिए, साहस के साथ आगे बढ़िए और शक्तिशाली बनिए। तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे, तभी आपके भी पंख निकल आएंगे और तभी आप इस सुंदर से आकाश में उड़ान भर पाएंगे। राधे राधे। हम सभी मंदिर में जाते हैं, ईश्वर के समक्ष बैठकर हाथ जोड़ते हैं और अपनी मांग रखते हैं। कभी सोचा है ईश्वर को कैसे लगता होगा कि मेरे भक्त मेरे पास आते हैं केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, मुझसे मिलने के लिए नहीं। कई सारे लोग मंदिर जाते हैं, अपनी इच्छा ईश्वर के समक्ष रखते हैं। अब यदि उनकी इच्छा पूर्ण ना हो तो हताश हो जाते हैं। अब से जब भी आप मंदिर जाओ, ईश्वर के समक्ष बैठो, हाथ जोड़ो और कहो धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसमें मैं प्रसन्न हूं। बस मुझे मार्गदर्शन दे कि कैसे मैं अपने कर्मों से, स्वयं अपने कर्मों से वो सभी प्राप्त कर सकूं जो मैं पाना चाहता। ईश्वर से केवल मांगने जाओगे तो ईश्वर के समक्ष स्वयं को बहुत ही छोटा पाओगे, किंतु यदि स्वयं कर्म करके ईश्वर को धन्यवाद कहने जाओगे तो सही अर्थ से आपको ईश्वर मिल जाएंगे। राधे राधे। अद्भुत बात है ना, हमें सदैव हमारे नाम से बुलाया जाता है। नाम से हमारी पहचान है। ये नाम ही है जो इतिहास में स्थान बनाने में हमारी सहायता करता है। नाम बनाने के लिए व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता। नाम पर कलंक न लग जाए,
इसके लिए क्या क्या प्रयास नहीं करता। अपने जो कुछ भी पाया, धन, संपत्ति, सुख, ये सब कुछ नाम के समक्ष छोटा है। नाम सबसे ऊपर रह जाता है। ये नामकरण संस्कार सदैव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब आपको क्या लगता है मैं किस नाम की बात करूं? वो नाम जो हमने जन्म से पाया? नहीं, मैं उस नाम की बात कर रहा हूं जो हमने हमारे कर्मों से अर्जित की। जो जन्म से प्राप्त हुआ वो मृत्यु के साथ चला जाएगा। ये तो जो नाम कर्मों से प्राप्त होता है वो हमें अमर करता है। माता पिता से हमें जन्म मिला, जन्म से मिले संबंधी, समाज से मिले मित्र, प्रकृति से मिला भोजन। यदि कुछ ऐसा है जो हमने स्वयं पाया तो वो है हमारे कर्मों का फल। वो है वो नाम जो हमने कर्मों से अर्जित किया। इसलिए सदैव श्रेष्ठ कर्म कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। मनुष्य भी कितना विचित्र प्राणी है, सदैव संघर्ष करता है, सदैव प्रयास करता है कि वही सबसे बड़ा बने, प्रयास करता है कि उसके समक्ष सबके शीश झुके हुए और उसके लिए सबसे पहले शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है। शक्ति प्राप्त कर भी लेते हैं और उसके भय से सबको अपने समक्ष झुकाते हैं। किंतु एक महत्वपूर्ण बात भूल जाते, समझ ही नहीं पाते। चलो मैं आपको उदाहरण देता हूं। कभी आपने किसी वृक्ष को देखा होगा, उसकी डालियां देखी होंगी जो फल के बोझ के कारण झुक जाती। वो फल टूटता है, पुनः ऊपर जाती, फिर एक और फल देती, वो टूटता है, पुनः ऊपर जाती, सदैव झुकी हुई नहीं रही। कभी कभी चलते चलते आपने देखा होगा, कभी आपका पांव किसी पौधे पर पड़ जाए तो पौधा दब जाता है, किंतु जैसे ही पांव हटाओ पौधा पुनः खड़ा हो जाता है। स्मरण रखिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात। जो शीश भय से आपके समक्ष झुकते हैं वो विरोध में सबसे पहले खड़े रहते हैं। आप जीतिए, सबको जीतिए, किंतु बल के भय से नहीं, उन्हें जीतिए प्रेम के समझ से। राधे राधे। ईश्वर ने बेलों को खड़े रहने की शक्ति नहीं दी, ईश्वर ने यह शक्ति दी वृक्ष को। इसलिए बेलें वृक्ष का सहारा लेके खड़ी रहती, उसी पर फलती। अब ये बेलें दो प्रकार की होती, एक वो जो इस वृक्ष पर खिलती है, पुष्प गाती है, स्वयं भी सुंदर दिखती है, वृक्ष को भी सुंदर बनाती। दूसरी वो जो वृक्ष को पूर्णतः सुखा देती, उसकी प्राण शक्ति उससे सोख लेती और अंत में स्वयं भी मुरझा जाती। स्मरण रखिए, यदि कोई व्यक्ति सदैव आपके साथ खड़ा रहा, सदैव आपका संबल बनकर रहा, सदैव उसने आपकी सहायता की, और यदि आप उसके साथ छल करोगे तो आपका पतन निश्चित है। ऐसा कभी ना करें। सदैव ऐसे लोगों को प्रेम दे, सम्मान दे और मेरे साथ आनंद से कहें राधे राधे। आइए इस पौधे से मिलिए। मेरे लिए ये पौधा अत्यंत प्रिय है। मैं इस पौधे से बहुत प्रेम करता हूं। अब सोचिए, यदि इसी प्रेम में मैं इसे दिन में 6 बार जल दूं तो क्या इसका विकास और अच्छे से होगा? क्या वो इसके लिए शुभ होगा? कदापि नहीं। इसकी जड़ें गल जाएंगी, इसकी जड़ों में जो जल सोखने की शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। तो आवश्यक क्या है? आवश्यक है कि उचित मात्रा में इसे जल दिया जाए। आवश्यक है कि उचित समय के पश्चात इसे जल दिया जाए। आवश्यक है कि इसे सूर्य का ताप भी सहना होगा। आवश्यक है कि हर कार्य मर्यादा में होना चाहिए। अब यही भूल अधिकतर माता पिता कर बैठते हैं। अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं और उसमें संतान की हर आवश्यकता पूर्ण करते हैं,
हर एक वस्तु उसे देते हैं, हर एक बात करते हैं, और ऐसे में उस संतान के विकास में स्वयं ही बाधा बन जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। ये यात्रा संतान की भी है, उसे भी जीवन में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है, अपने बल पर कार्य करने दीजिए। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपको बताऊंगा जिसे आपको स्मरण रखना है। प्रेम और शत्रुता यदि अति है तो घातक है। हर बात में संतुलन बनाकर रखिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।